नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय। यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी तेजी से प्रोपेगेंडा और गलत खबरों को भी फैलाया गया। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि गलती जो है वो लोगों की नहीं है। तो मैं कहीं कहीं आंकड़े ये भी सामने आ रहे हैं, कहीं कहीं तस्वीरें ये भी बताई जा रही हैं कि जो डॉक्टर इलाज करने जा रहे हैं, ये जो डॉक्टर जो संक्रमित लोग हैं उनको लेने जा रहे हैं, उन पर उनको मारा जा रहा है, उन पर जो है वो प्रताड़ना की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है कि ऐसे भी समय में जब लोग जो है वो संक्रमण से काफ़ी परेशान हैं, लोगों की जो है वो नौकरियां गई हैं, ऐसे समय में जब लोग काफ़ी परेशान हैं, इसके बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या यूँ कहे जो गोदी मीडिया है, उसने जो है लोगों के बीच में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ाने की पूरी कोशिश की। लोगों को जो है हिंदू मुस्लिम भी जो है लोगों के बीच में डाला, जिसकी वजह से आज देखने को ये भी मिल रहा है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं और बहुत सी तस्वीरें यहाँ तक भी आई हैं सोशल मीडिया पर कि लोग जो सब्जी बेचने वाले हैं वो अपने ठेले पर, जो हिंदू सब्जी बेचने वाले हैं वो अपने ठेले पर जो है वो भगवा रंग के झंडे को लेकर जा रहे हैं, अपने आप को हिंदू संप्रदाय का बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो में तो ये भी सामने आया कि एक शख्स जो मुस्लिम था वो अपने आप को हिंदू बता रहा था ताकि उसकी सब्जी बिक सके। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि हम सेकुलर देश में रहने वाले लोग थे जिनके बीच में सेकुलर शब्द जो है वो खत्म ही हो गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द खत्म ही हो गया। हम कहीं ना कहीं पूरे एजेंडा सेटिंग के तहत जो है वो पिछते जा रहे हैं। दोस्तों, सामने तस्वीरें जो हैं वो ये तक बताने के लिए तैयार हैं कि लोगों के बीच में जो है तनाव इतना ज़्यादा बढ़ा गया है कि अब लोग सब्जी खरीदने से पहले जाति और धर्म जानना ज़्यादा ज़रूरी समझ रहे हैं। लोग जो है वो उन लोगों के बीच में इतना दहशत फैलाया गया है कि सब्जी बेचने वाला जो है वो मुस्लिम होने के बावजूद अपना नाम हिंदू बता रहा है और हिंदू संप्रदाय के जो लोग हैं वो अपने ठेले पर जो है वो एक विशेष संप्रदाय का झंडा लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ कई सवाल उठता है और कई सवाल ये भी उठता है कि इन लोगों के बीच में ऐसी मानसिकता कहाँ से आई। तो ये किसी से छुपा नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपने जो उनका कार्यक्रम होता है उसमें 12 से 13 घंटे जो है वो बैठ कर सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही तबलीगी जमात और पता नहीं कौन से मुद्दे जो हैं वो लेकर आती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी तबलीगी जमात में हुआ वो गलत था, लेकिन यहाँ ये भी समझना चाहिए था कि जो हिंदू लोग कर रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप उसको लेकर कितना सजग और सतर्क नजर आती हैं। एक तरफ तो आप ये कहती हैं कि तबलीगी जमात में मुसलमान जो है वो छुपे हुए थे और दूसरी तरफ आप जब वैष्णो देवी का बताती हैं तो आप कहती हैं कि वैष्णो देवी में लोग जो है वो फंसे हुए थे। तो छुपे और फंसे का जो अंतर है उसी वजह से लोगों के बीच में जो है सांप्रदायिक तनाव आपने बढ़ाने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बारे में कई ऐसी चीज़ें जो है वो सामने नज़र आती हैं। अभी जब एक बीजेपी पार्टी के एक नेता थे वो बर्थडे मनाते हैं और अपने गांव के लोगों को बिरयानी और केक बांटते हैं, तब मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितना कवर किया और कितना सरकार से सवाल किया। यहाँ बात यही थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया का काम ये था या फिर किसी भी मीडिया का काम ये था कि वो सरकार से सवाल करे और पूछे कि अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल फिलहाल में जब अपनी बात को संबोधित करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तब वो ये कहते नजर आते हैं कि उन्होंने स्कैनिंग जो है वो बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। तो सवाल ये था कि जब आपने स्कैनिंग जो है निश्चित डेट से पहले शुरू कर दी थी तो तबलीगी जमात के लोग कहाँ से आए, तबलीगी जमात को जो उनका जो लाइसेंस है वो कहाँ से मिला, वो कैसे आ पाए। आपने जो है अगर स्कैनिंग की होती तो शायद वो लोग नहीं आ पाते। अगर आपने अपने जो है एयरलाइंस को जो है वो सील किया होता तो शायद ये लोग नहीं आ पाते और शायद जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ दोस्तों कई तरीके की बातें जो है और भी सामने आ रही हैं। हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा किया गया है कि लोग जो है सब्जी खरीदने से पहले और अन्य कई ऐसी चीज़ों से पहले जो है वो जाति और धर्म पूछने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम सेकुलर कंट्री में रहने वाले लोग हैं या नहीं। हम अपने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द लगाकर भारत के संविधान को एक विशेष जो है रूप देने की कोशिश की जा रही थी, क्या वो अब उसकी आत्मा जो है वो ख़त्म हो गई है, क्या अब हम जो है सेकुलर नहीं बचे हैं। तो दोस्तों, हमारा सवाल यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप संविधान में जो शब्द दिए गए हैं क्या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्या आपको वो सारे शब्द अच्छे नहीं लगते। और सही में जो एक कुछ महीने पहले ये दावा किया जा रहा था कि सरकार जो है वो संविधान में परिवर्तन करना चाहती है, यानी कि बीजेपी सरकार जो है वो संविधान में परिवर्तन करना चाहती है। तो क्या सच में आप जो है संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं? आपके हाल फिलहाल के काम से तो यही नज़र आ रहा है कि आपको सेकुलर शब्द से प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो संविधान
संविधान में कई ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को जोड़ने का काम करती हैं, और सरकारें जो है वो ऐसा काम कर रही हैं जिससे ये लगता है कि ये भारत को बांट रही हैं। दोस्तों, यहाँ एक आखिरी बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, वो ये कि गुजरात के अहमदाबाद में एक अस्पताल की तस्वीर सामने आई। उसमें ये कि अस्पताल के जो वार्ड है उसमें हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग वार्ड बनाया गया। तो दोस्तों, यहाँ सवाल ये था कि जब स्त्री और पुरुष का दो अलग वार्ड होता है तो समझ में आता है, अधिक संक्रमित लोगों का और कम संक्रमित या संदेह वाले लोगों का जो है वो अलग अलग वार्ड हो तो समझ में आता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के आधार पर दो वार्ड बनाने का क्या मतलब है? जब अस्पताल के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो है वो हमें सलाह दी गई, और जब सरकार से पूछा जाता है तो वहाँ के लोग साफ कहते हैं, डीएम से पूछा जाए, एसडीएम से पूछा जाए या फिर किसी से पूछा जाए तो वो लोग साफ कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, यहाँ सवाल क्या है कि क्या डॉक्टर जो है वो खुद ही भेदभाव रखने लग रहे हैं, और डॉक्टर भेदभाव रख रहे हैं तो उनको इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? कैसे वो लोग किसी भी मरीज का जाति या धर्म पूछकर उनको जो है वो दवा करेंगे या नहीं करेंगे? दोस्तों, यहाँ समझने की बात यह है कि डॉक्टर का प्रमुख धर्म ये था कि वो सबसे पहले जो उनके सामने जो मरीज आ रहा है उसका इलाज करे, ना कि ये पूछे कि आपकी जाति किस धर्म किस कौम के हैं। तो दोस्तों, हमने जो संविधान में सेकुलर शब्द बनाया था, भारत अब सेकुलर रह नहीं गया है। तो जो लोग भारत के संविधान को लेकर अपने आप को इतराते और ऐठते नजर आते थे कि उन्होंने जो है एक ऐसे भारत में जन्म लिया है जहाँ जो है एकता में अनेकता में एकता की बात की जाती है, जहाँ सभी को एक साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते हैं, ऐसा कुछ भी हमारे संविधान में देखने को नहीं मिल रहा। संविधान में तो है, लेकिन उसको जब आप व्यक्तिगत रूप में देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। ऐसी कई घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। क्यों एक सब्जी बेचने वाले को अपना कौम जो है वो गलत बताने की ज़रूरत पड़ी है? क्यों एक सब्जी बेचने वाले को जो है अपने जो ठेले पर हिंदू संप्रदाय का जो है झंडा लेकर जाना पड़ रहा है? सिर्फ रोजी रोटी के लिए जो है लोग जो है वो कहाँ तक इतनी राजनीति सीख जा रहे हैं। इतनी बात तो सामान्य है कि एक सब्जी बेचने वाला इतनी राजनीति नहीं जानता है, उसको मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसके घर में रोटी और उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, उसको रोटी नहीं मिलेगी, तो उसको मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन जो मजबूर करने वाले लोग हैं उनको समझना होगा कि हम आगे किस भारत की तस्वीर देखना चाहते हैं। क्या हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं? दोस्तों, यहाँ कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा जो है वो अब यही हो गया है कि हम जो है अपने पूरे भारत को जो है वो संप्रदाय में बांट रहे हैं, जाति में बांट रहे हैं, कौम में बांट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या सलाह है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्यों एक अस्पताल में दो वार्ड बनाए गए जाति के आधार पर? क्या ये सही है? क्या यही वो भारत है जिसमें सेकुलर शब्द को लेकर, धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर और न जाने कौन कौन से शब्द का दावा करके अपने आप को एकता में बांधने वाला देश था? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते रहेंगे। सलाह और सुझाव भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। धन्यवाद।